वेलकम टू ऑल स्टूडेंट इन माय क्लास। लवली स्टूडेंट, मैं आपके क्लास को पुनः आगे बढ़ाते हुए हम अपने सब्जेक्ट की तरफ हम चल रहे हैं। लवली स्टूडेंट, हम कहना चाहेंगे कि अगर दिल में पूरा विश्वास रहे कि हम ये काम कर देंगे तो वह काम भगवान के द्वारा भी हो जाता है, ठीक है। हाँ। लेकिन यह आपके अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि ये चीज़ बन जाए, उस तरह से आपको मेहनत करना होगा। ऐसा नहीं कि दो इसी तरह से बोलते रहते हैं। पूरा विश्वास होना चाहिए कि यह जिस तरह से कह रहे हैं ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से वह हमको प्राप्त हो जाएगा। अगर आपके दिल में विश्वास है, अगर आपको चाहिए कि हम IAS बनेंगे तो IAS आप बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते हैं, लेकिन आपको उसका पूरा विश्वास होना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हम हो जाएंगे। विश्वास में जरा सा भी कमी नहीं। एक जंगल में, छोटी सी कहानी कहेंगे, एक जंगल में एक बाबा रहते थे। कौन रहते थे? एक बाबा। भगवान श्री कृष्ण का वो भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण को सुमरण करते थे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वह भगवान का सुमरन करते रहते थे और बार बार भगवान से प्रार्थना करते रहते थे कि हे भगवान, हम आपके लिए आए हुए हैं, हमको दर्शन दीजिए। कौन कर रहे थे? पुजारी। वो पुजारी कर रहे थे। तो उसी जंगल में एक बहलिया घूम रहे थे, शिकारी घूम रहे थे। तो शिकारी घूमते घूमते किसको देखता है? वही बाबा को। किसको? बाबा को। बाबा को। भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, उनको देखता, कहता बाबा यहाँ अकेले। कहता अरे भाई ये अकेले क्या, हम तो भगवान का भजन कर रहे हैं, जो है कि ऐसा कोई बात नहीं है, हम अपना ध्यान भजन कर रहे हैं। कहता क्या इतना बूढ़ा हो गया, जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ नहीं मिल रहा है क्या? हैं? कहता नहीं, तो कह रहा है कि आप क्या चीज़ के लिए? कहता हम भी कोई चीज़, हम भी शिकार करने के लिए आए हैं, हम तो प्राप्त करिए जाएंगे। कौन बोल रहे हैं? शिकारी। शिकारी। तो ये भी कहता है कि हम भी तो प्राप्त करने के लिए सोच रहे हैं, हम भी प्राप्त करना चाहते हैं। कहता है कि आप भी कौन सी प्राप्त करना चाहते हैं, बोलिए ना। अरे हमसे भी बढ़ के कोई है क्या? कौन बोल रहा है? शिकारी। पूरा था बंदूक और था पूरा एकदम गोली से छावा हुआ था। मान लिया जाए कि अपना, मान लिया तीर धनुष और जो भी है वो सब उनके पास था। वो शिकारी बहुत मजबूत था, राक्षस कैटेगरी का था। वो कहा कि बाबा आप बताइए न कौन सलाह है जो आपको नहीं मिल रहा है। किनको कहता है? बाबा को कह रहा है। हाँ, हमसे वो भाग जाएगा। हमरा तूती बोलता है, तूती। कौन बोल रहा है? शिकारी। हाँ, आप खाली बताइए ना किसको लाना है, हालांकि उसको मकोड़ तकोड़ के ला के आपके सामने धर देंगे। कौन बोले? शिकारी। शिकारी। अब तो बाबा हंस रहा है, कहा सला इसको हम पूछे नहीं, तो कहता है कि मकोड़ धकोड़ करके हम ला लेंगे, आप खाली बताइए हमको। कहता है कि आप बताइए, और हम नहीं ला के दिखाएं तो हमरा एक नाम फलना बोस नहीं। कौन बोल रहा है? शिकारी। हाँ? शिकारी। अब तू बेचारा कहता है करी ये तो बड़ा जोश दिखा रहा है शिकारी। तो वह क्या करता है, कहता ठीक है लाओ, हमरा भी खो गया है, जैसे तुम्हारा खो गया हमरा खो गया है, उसको लाओ। कहते तो क्या खो गया है? देखना, वह होगा घुंघराला बाल होगा उनका, और इस जगह उसको जो है मोर का पंख होगा, देखने में सुंदर होगा, बालक की तरह होगा, चेहरा पूरा कांत में होगा। वह उस चोर को पकड़ के लाओ। उस किसको पकड़ के लाना है? चोर को पकड़ के लाना। वह चोर कौन है बताओ? हैं?
इस तरह से भगवान का उस कहा कि वह मुकुट होगा, ये माथे पर जो है कि मोर का पंख होगा और बड़ा भोला वाला होगा। बहुत दिन से वो भाग गया है, हमरे गिरफ्त में नहीं आ रहा है। किसने बोला है? हाँ? बाबा ने बोला। किनको बोला? शिकारी को। शिकारी को बोला कि इस तरह से बहुत दिन से वह गिरफ्त में नहीं आ रहा है, चलिए कोई उपाय लगाइए, उनको पकड़ के लाइए। कहा चिटकिन कर देंगे, चिटकिन। कौन बोला? शिकारी। शिकारी। शिकारी को क्या पता है कि वह भगवान श्री कृष्ण है? उनको क्या पता? कहता चिटकिन, साले कहाँ जाएगा? देखते हैं कट्टा बाबा उसको आई रस्सा देखते हैं ना, जहाँ भी होगा उसको पकड़ के लाएंगे। उसको क्या बोले थे वही नटखट को? हमसे भाग जाएगा, जंगले में ना होगा, कहाँ जाएगा वो? और आपसे वादा करते हैं कि जब तक उसको हम पकड़ेंगे नहीं तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। कौन बोले? शिकारी। और तो बड़ा फिर कहा जब तक नहीं पकड़ाएगा तब तक हम खाना नहीं खाएंगे, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन आपका वो उसको पकड़ के रहेंगे। आप सोचा कहाँ मिलेगा वो, कहाँ मिलेगा वो? बताया बाबा कि भाई घुंघरेला बाल होगा, माथे पर जो है कि वह मोर का चिन्ह होगा, और बड़ा नटखट गोपाल होगा वो, और वह जान नहीं रहा था शिकारी की श्री कृष्ण भगवान है। वह ऐसा बता दिया था कि उस लड़का को पकड़ के लाओ, बड़ा दिन से वो परेशान कर रहा है, मिलिए न रहा है। तो अच्छा ठीक है, तो वह करता है क्या? वह भगवान उस लड़का को पकड़ने के लिए गाछ पर चढ़ जाता है, ठीक है, और जाल बिछाता है। क्या बिछाता है? उसको कहा कि कहाँ मिलेगा? कहा वो भगवान तो इधरे उधरे दौड़ते रहता। वो भी उन्होंने बोला कि भगवान, बोला कि वो लड़का इधरे आता जाता है। उसके मन में विश्वास था कि वो इधरे आता जाता है। वह जाल बिछाया, कहा आएगा, भीतरे भीतर जाल बिछा लिया, गाछ पर उसे बैठ के देख रहा है कब आएगा, अब आएगा। क्या खाना तो छोड़ दिया था ना, क्या कर दिया था वो? बोला एक दिन गुजर गया, कहाँ से वो आए नटखट। 2 दिन गुजर गया, बड़ा परेशान, उसको तो भूख से जो है कि पेट पटरा हो गया है। 3 दिन गुजर गया, वो आएगा कहाँ से? आस लगा करके 4 दिन गुजर गया, 5, 6, 7 दिन गुजर गया। अब तो इसका मुंह कान एकदम सूख करके राख हो गया है। किसका? अब तो ऐसा हुआ था कि ऐसा हो तो जो गाछ फरता ना वहाँ से वो गिर के मर जाता। कहा नहीं उतरेंगे नहीं, जब तक वो फंसेगा नहीं तब तक हम उतरेंगे नहीं। बाबा को हम कह दिए कि हम ला के दिखाएंगे, नहीं तो खाना नहीं खाएंगे। अब तो बड़ा परेशान भगवान हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये कौन विडम्बना हो गया, अच्छा बाबा को हम दर्शन नहीं देते हैं, ये तो जो है कि क्रिमिनल कह रहा है कि जब तक पकड़ेंगे नहीं तब तक खेबे नहीं करेंगे। अब तो बड़ा परेशानी का बात है। भगवानों सोचा आओ क्या करेंगे, लोग कहेगा क्रिमिनल को दर्शन कर दिए, लेकिन वह ठान लिया था कि हम मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन तो वही खाना नहीं खाएंगे और उसको पकड़ करके बाबा को देंगे, नहीं तो मुंह नहीं दिखाएंगे, हम अपने को मर्डर कर देंगे। ये भी कहा था भूख से मरेंगे और खुद हम अपने को मर्डर कर देंगे, मार लेंगे हम अपने को, ये भी कहा था। अब भगवान फेर में पड़ गया। भगवान सोचने लगा कि अब क्या करें, अब क्या करें। अंत में जाकर के वो मरने ही वाला, तो शरीर गिर जाता, गिर करके अब नीचे गिर के मर जाता। वो 7-8 दिन हो गया, भूख के मारे एकदम करंक हो गया है। उसे देख रहा अब फंसेगा, अब फंसेगा, अब फंसेगा, अब फंसेगा, अब फंसेगा। कौन जी खुद दे भगवान आया एक नटखट गोपाल की तरफ, और खुद जाकर के किस में फंस जाता है? जाल में फंसा। जाल में जैसे फंसता है वहाँ से खुदकता। अब नूनू कहाँ, किसको कहता है? अब नूनू कहाँ? बड़ा हमको 7 दिन से परेशान किया था। किनको कहता है? हाँ, बस खटाक से पकड़ता, पकड़ करके जाल में उसको क्या कर लेता है?
बंद हाँ, जाल में उसको फंसा करके बांध लेता है। कहता बहुत परेशान किया ननो, तुमको नहीं पता है कि हम फलना बॉस है। किसको कह रहा है? कृष्ण भगवान का बहुत परेशान किया, फलना बॉस है, तुमको ऐसे बुला के नहीं ले जाएंगे, तुम बहुत हमको परेशान किया, अब मेरा प्राण उड़ने ही वाला था तब तुम आया है। हाँ? होशियार बनता है, ढेर होशियार बनता है। चलो चलो हमारे पास। उसको कान्हा पर लेकर के यहाँ डाला। किसको? हाँ, और धीरे 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 ला करके कहाँ जाता है? बाबा के पास। बाबा के पास। कहता लीजिए, है, पकड़िए अपने सामान को। किसको कह रहा है? बाबा। बाबा जैसे देखता है तो ओरिजिनल में वही भगवान श्री कृष्ण है। इस जगह उसको नज़र आ रहा है, एक पंख है, चेहरा कांतिमय है और शरीर भी उस तरह से भगवान। कहता बाबा जानते हैं ये बहुत होशियार था, 6-7 दिन के बाद गिरफ्त में आया है, नहीं तो पकड़ा था, मेरा मूड तो पूरा गर्मा गया था इस पर। ये देखते ही बहुत खुश हुआ वो बाबा, बहुत खुश हुआ। और ये कह के आप अपना सामान रखिए, हम चलते हैं। अब क्या, कौन बोल रहा है? शिकारी। उस जगह से वह वहाँ से भाग जाता। उसको क्या पता कि वह भगवान श्री कृष्ण है। असली रूप में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और बाबा उनको कहते हैं, वह भक्त कहते हैं कि भगवान ये बात बताइए कि हम तो इतना दिन से आपको पुकार रहे थे और इतना दिन से हम तो बुढ़ा गए, लेकिन एको बार हमने का आपका नाम नहीं था, लेकिन वो चोरवा कैसे आपको पकड़ करके आपको ला दिया। ये आप बताइए, दूसरा कुछ उन्हें बताइए। कहता देखिए ये आपको, आप जो नाम ले रहे थे मेरा, तो आपको विश्वास ही नहीं था कि हम आएंगे, लेकिन वो हमको आने का उनको इतना विश्वास था कि कहा था कि जब तक आएगा नहीं हम खाना पीना छोड़ देंगे। हमारे आस में बेचारा खाना भी नहीं खाता था, अंत में वो मरने वाला था, तो हम आते नहीं तो उसको क्यों मारते हम। इसलिए आपसे बेसी वही बड़ा भक्त है। तो दिल में विश्वास रहेगा कि भगवान आने वाला है तब ना आएगा, है? अब विश्वास ही नहीं रहेगा तो कौन सा आएगा? सिर्फ आरती आप दिखा रहे हैं, तो सिर्फ आरती देखने से नहीं ना होगा, दिल में। उसी तरह आपको IAS बनना है, आपको फर्स्ट डिवीजन लेना है, या जो कुछ भी करना है, तो आपके दिल में विश्वास होगा तभी ना कुछ कर पाइएगा। विश्वास नहीं होगा तो कैसे होगा? इसीलिए आप दिल में विश्वास रख करके आप आगे बढ़ने का प्रयास करिए। और हम चलते हैं, आपको अपने क्लास की तरफ लेकर के चलते हैं। कहाँ चलते हैं? क्लास की तरफ। स्टूडेंट, आप अपने क्लास जगह पर बैठिए और आपको देखिए क्या ले जा रहे हैं। क्या है ये? नाम बताइए। हाँ? दो। लेट मतलब क्या होता है? दो देखिए, दो मतलब परमिशन। दो मतलब परमिशन। मुझे कलम दो, मुझे किताब दो, मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे खेलने दो, मुझे हंसने दो। किसी से परमिशन लेता है, मुझे मत मारो। कृष्ण कहता है जब पिटौर लगता है, मत मारिए पापा, परमिशन कर रहा है कि मारिए हमको नहीं, परमिशन ही कर रहा है कि हमको मत मारिए, मत जाने दीजिए। इस तरह से इसमें दो ही बात होगा, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ध्यान रहे, लेट में क्या होगा? अफर्मेटिव और नेगेटिव। लेट मतलब दो होता है। लेट मतलब दो। जब किसी वाक्य में होने दो या काम करने दो का बोध हो तो उसमें लेट का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? लेट का प्रयोग किया जाता है। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगता है। कौन लगता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगता है। प्रोनाउन दो गोत्र, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोसेसिव एडजेक्टिव। 3 गो होता है। 3 गो होता है ना। प्रोसेसिव एडजेक्टिव संबंधवाचक होता है। हाँ। उसका, उसकी, मेरा, मेरी होता है ना। तो प्रोनाउन कितने तरह के? 3 तरह के। सब्जेक्टिव आई, सब्जेक्टिव आई देखिए, आई मतलब मैं। मतलब मैं। गौर से देखिएगा, मुझको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट कर्म को, हाँ। कर्म को संस्कृत जब स्टार्ट करेंगे कर्म को ध्यान दीजिए। हाँ। 3 ही पर खेला है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट
ठीक है, ये जो बहुत जरूरी है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में जिसमें जैसे आई मतलब मैं, मैंने, हाँ। करता ने, मैंने, तुमने, तो पहले लेट होगा, पहले क्या होगा? लेट होगा। पहले क्या प्रयोग होगा? लेट। ध्यान दीजिए, लेट का प्रयोग होगा, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा? तब भी वन, यहाँ ध्यान दीजिए, तब भी वन, तब ऑब्जेक्ट, तब अदर वर्ड। अब ध्यान दीजिए कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? ऑब्जेक्ट, कर्म, सर्वनाम। सर्वनाम का वह कर्म है जिसमें ऑब्जेक्ट रहे। ध्यान दीजिए, आई मतलब मैं, और मी मतलब मुझको, को, कर्म को, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और मेरा, माई। इस तरह से आप देखते हैं कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और प्रोसेसिव एडजेक्टिव, यह ना होता है संबंधवाचक। अब चलते हैं, मुझे खाने दो, मुझे खाने दो, तो सबसे पहले क्या लगेगा? लेट। पहले क्या लगेगा? लेट। ध्यान दो, बोलो। लेट। पहले देखिए लेट, लेट लगा करके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए। कौन प्रोनाउन चाहिए? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो मुझे का आई का अगर ऑब्जेक्ट देखिएगा तो मी होता है, मी होता है ऑब्जेक्टिव। आई का अगर पूछेगा कि, अब यहाँ देखिए, यहाँ खेल चलता है, ऑब्जेक्टिव, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी होता है, और कहीं कहीं मी है और उसको पूछेगा सब्जेक्टिव, तो आई कर देना। हाँ, क्या कर देना? आई कर देना। वो पूछ क्या रहा है? अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आई का मी होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और सब्जेक्टिव आई, और प्रोसेसिव माई। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है, सूत्र में ही कह रहा है कि हमको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए। कौन प्रोनाउन चाहिए? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो मुझे माई का मी होगा, और फिर वर्ब, खाना का क्या होगा? ईट। कोई दिक्कत? मुझे जाने दो, लेट लगा दो, और मुझे का मी और गो। कोई दिक्कत? नहीं। हाँ? नहीं। अब देखिए, आगे बढ़िए, गौर से देखिए आप ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन, गौर से देखिए, आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड पर हो। कृष्ण कुमार, यस सर। सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो सब्जेक्ट होता है, देखिए आई, मैंने, आई मतलब मैंने। गौर से, यहाँ आई मतलब मैंने। अम्मी मतलब मुझको, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ को होगा, ध्यान दो, और यहाँ क्या होगा? ने। यहाँ क्या होगा? ने। यू मतलब तुम। ने। ने। यू मतलब तुमने। यू मतलब तुमको। तुमको। यहाँ ध्यान दो, दिमाग आपका ब्लैक बोर्ड पर रहे। याद रखो, एक चीज़ जो बताएंगे पुनः हम नहीं बताएंगे, हमको आगे बढ़ते जाना, इसलिए आप गौर से वह छूटे नहीं, ध्यान देना। यहाँ यू, तुमने। तुमको। मैंने। मुझको। ठीक है, फिर ही, उसने, हिम, उसको, यहाँ देखिए, उसको, सी, उसने। हर, उसको। देखिए, फिर बोलिए, ईट, उसने, इसने, ईट, इसने। हर, इसको, फिर दे, वे लोगों ने, देम, उन लोगों को। देम मतलब वे। को, वी मतलब लोगों ने। यस मतलब। हम लोगों इस तरह से देख रहे हैं कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये आपको पूर्व में बताए हुए हैं, प्रोनाउन में बताएं, क्लास चला है तो बताए हैं। लेकिन पुनः एक बार कहते हैं, और रूल नंबर कहता है कि परमिशन में भी लेट का प्रयोग होता है। वही परमिशन ही हुआ, परमिशन हुआ ना, कि मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे मत मारो पापा, मुझे मत डांटो पापा, परमिशन ले रहा है, मुझे घर जाने दो। ठीक है ना? इस तरह से आप देखते हैं कि परमिशन में ये आपका प्रयोग होता है। हम चलते हैं कि डू नॉट रहे, मैं उसे अंग्रेजी बोलने देता हूँ। मैं उसे क्या करता हूँ? अंग्रेजी बोलने देता हूँ। मैं परमिशन देता हूँ, मैं दे रहा हूँ उसको। तो आई लेट हिम, देखिए आई
पहले सब्जेक्ट, वहाँ तो नियम है, पहले सब्जेक्ट लगाइए। लेट हिम, मैं उसको परमिशन देता हूँ क्या बोलने के लिए, कौन सी, इंग्लिश। इंग्लिश। कोई दिक्कत? नेगेटिव रहे तब क्या करना है, नेगेटिव रहे तो डोंट लगा देना है। क्या करना है, डोंट। हाँ, तब लेट, तब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तब V1, तब अदर वर्ड। कोई दिक्कत? मैं उसे अंग्रेजी बोलने नहीं देता हूँ, मैं उसे अंग्रेजी बोलने नहीं देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए, आई सब्जेक्ट भी रहेगा, यहाँ सब्जेक्ट रहेगा ना। तो आई डू नॉट लेट, किसको नहीं बोलने दे रहा है, उसको, स्पीक। उसको है ना। हाँ। आई डू नॉट लेट हिम स्पीक इंग्लिश, मैं उसको अंग्रेजी बोलने नहीं देता। यहाँ सब्जेक्ट भी रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट। कोई दिक्कत है? अब अफर्मेटिव में देखिए, उसे कपड़ा धोने दो, उसे कपड़ा क्या करो करो, उसे कपड़ा धोने दो। कोई परमिशन का बात कर रहा है कि उसे जाने दो, धोने दो, पढ़ने दो, जो भी हो, तो दो अंत में रहना है। तो लेट हिम वाश, कौन सी है, क्लोथेज, उसे कपड़े को धोने दो। ठीक है, राधा को आने दो, देखो यहाँ लेट राधा है ना, किसको आने दो, लेट राधा कम, राधा को कुंज कर दो, आने दो। फिर मुझे नाचने दो, क्या होगा, लेट मी कौन सी होगा, डांस, बोलते जाओ, लेट मी डांस, है ना। उसे टीवी देखने दो, लेट हिम, उसको ना, लेट हिम वाचिंग टीवी। लेट हिम टीवी। वाच, WATC, वाच टीवी। ठीक है, उसको वाच करने दो, टीवी देखने दो। मुझे किताब पढ़ने दो, बोलो, लेट मी रीड, लेट मी रीड, पढ़ने दो ये बुक, मुझे किताब पढ़ने दो। ठीक है, मैं उसे जाने दिया, याद देखिए, मैं उसे जाने दिया, मैं उसे जाने दिया। आई लेट हिम गो। ठीक है, मैंने उसे जाने दूंगा, जैसे दूंगा आएगा तो विल लगा देना है, कौन सी लगा देना है, आई विल लेट हिम। दूंगा में क्या होगा, विल लगेगा, क्या लगेगा, सेल नहीं लगेगा, याद रखना, क्या लगाना, विल लगा देना है। अब हम नेगेटिव की तरफ यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ देखिए गौर से, मैंने उसे पढ़ने नहीं देता, मैंने उसे पढ़ने नहीं देता हूँ, तो हाँ, तो इसमें डू नॉट लगाना, आई डू नॉट लेट हिम रीड। कोई दिक्कत नहीं, मैंने उसे नहीं जाने दिया, मैंने उसे नहीं जाने दिया, तो यहाँ जैसे है नहीं जाने दिया, तो नहीं जाने दिया, तो दिया तो यह पास्ट टेंस का इंडेफिनिट है, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। हमने बताए थे कि दो चीज टेंस में पूरा मजबूत रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट में डू डज लगेगा, पास्ट में डीड छिपा रहता है, क्या रहता है, देखिए मैंने उसे नहीं जाने दिया, दिया पास्ट टेंस है, तो आई डिड नॉट लेट हिम गो। कोई दिक्कत है? मैं उसे जाने नहीं दूंगा, मैं उसे दूंगा, गा नर्जर करता है कि फ्यूचर टेंस है, वह क्या है, फ्यूचर टेंस है। और यहाँ हम बोले कि आई और वी के साथ सेल भी न है, यह सभी के साथ यहाँ भी ले लगेगा, क्या लगेगा, तो आई विल लगा दीजिए, आई विल नोट, मैं नहीं लेट हिम गो, उसे नहीं जाने दूंगा। कभी होता है मैं उसे जाने नहीं दूंगा, मैं उसे करने नहीं दूंगा, मैं उसे खाने नहीं दूंगा, आनंद दो, बताते हैं हम इस तरह से। तो नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा, आई विल नॉट लेट हिम गो, मैं उसे जाने नहीं दूंगा, आनंद दो उसको,
इस तरह से बात होता है अंग्रेजी में। उसे घर साफ करने मत दो, Do not let him clean. तो डू नॉट लेट हिम उस क्लीन होम, उसको घर साफ करने मत दो। नहीं दो। उसे भागने मत दो, पकड़ो उसको, तो कहाँ गया, उसको भागने मत दो। डोंट लेट हिम रन, डोंट लेट हिम रन। इस तरह से यह नेट का प्रयोग किया है। लेट में हम आपको बता दें कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तब वर्ब लगाना है। तब क्या लगाना है, घर लगा। वर्ब लगना। कोई दिक्कत नहीं। लेट के बाद लेट का अर्थ होता है दो, परमिशन मांगता है, ठीक ना। अब एक अनुवाद बनाओ, मुझे खेलने दो, Let me play. ठीक है। उसे हंसने दो, Let him लाफ। laugh. उसे खाने दो, उसे खाने दो। Let him He. eat. ठीक है। तुम बताओ, मैं उसे खेलने नहीं देता हूँ। I do not let him play. वेरी गुड। तुम बताओ, मैं उसे सोने नहीं देता हूँ, I do not let him स्लीप। इस तरह से हम लेट का प्रयोग किए, बताएं। जय हिंद, जय भारत।